आज हम जिस इलाके की आपको सैर करवा रहे हैं, ये इलाका आपकी नज़र में एक नया इलाका होगा। उस्मानी आज़ाद कश्मीर का इलाका है और एक बैकवर्ड सा इलाका है, जिसे ठिल आज़ाद कश्मीर कहते हैं। इलाका बहुत ही खूबसूरत है, तो हम इसकी चोटियों पे जा रहे हैं। इंतहाई दुश्वार गुज़ार रास्ते से गुज़र के जा रही हैं। देखें भाई, ये देख लें रास्ते कैसे हैं, यानी पाँव देख देख के रखना पड़ रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि कोई अच्छी वीडियो बन पाएगी आप लोगों के लिए। एक अच्छा व्यू देखेंगे आप। ये समझें कि ये जब हम ऊपर जाएंगे तो ये व्यू पॉइंट ऐसा होगा जो आप लोगों के लिए हैरान कुन होगा, क्योंकि इस की चोटी पर, ठिल इसे कहते हैं, इस चोटी पर जाकर कश्मीर का खूबसूरत तरीन नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे आप उधर जाते हैं, रावलाकोट की तरफ जाते हैं, आप मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाते हैं, तो वो इलाके आपको खूबसूरत नज़र आते हैं। ऐसे ही ये भी एक व्यू पॉइंट है जो आपको दिखाई देगा। तो उम्मीद है आप लोग ये इलाके देख के तस्हीर कुन अंदाज में मशहूर होंगे। और देखें कितना खूबसूरत इलाका है। मुझे तो चलते हुए जो है वो क्या कहते हैं कि इंतहाई दुश्वार गुवार भी लग रहा है, क्योंकि बहुत कम चलना पड़ता है। कभी चली नहीं हूँ इतना, तो गाड़ी ज़ाहिरी बात है नीचे रोड पे खड़ी करवा के तो फिर आना पड़ा है। तो इसलिए चोटी पे पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या हशर होगा। बहरहाल आप लोगों के लिए ये एक नया इलाका होगा, जहाँ से हमें मंगला डैम भी दिखाई देगा, बिम्बर आज़ाद कश्मीर का शहर सिटी भी नज़र आएगा, और मकबूजा कश्मीर के भी चंद इलाके यहाँ से इस चोटी से नज़र आएंगे। ये रोड जो है वो कुछ अरसा हुआ बने हुए, ये रोड संगड़ तक जाती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कैमरा चारों अतराफ फेर सकूँ, आपको सारे इलाके का विज़िट करवा सकूँ। देखें झाड़ियाँ, घास फूस, मौसम भी ऐसा है ना, इन मौसमों में यहाँ सांप वगैरह का भी खतरा होता है। घास फूस में कहीं बैठे हों तो ओए वो क्या कहते हैं, काम हुआ हो तो खैर अल्लाह बेहतर करने वाला है। चलें, ये भी घास देखें, ये भी कुदरत की खूबसूरत जो है वो तख्लीक है, जो ज़मीन को उसने इस घास के ज़रिए वो ज़मीन बचौना भी है। तो ये घास एक कारपेट की सूरत इन पहाड़ों पर उगती है, तो इन पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा करती है। माशाल्लाह ये देखें चारों अतराफ चीड़ू के दरख्त हैं। डलती शाम है, सूरज ढल रहा है, तो इसकी किरणें मांद पड़ गई हैं। तो ये भी खूबसूरत नज़ारा है सूरज के ढलने का। कोशिश इसलिए की है कि शाम से जो है कबल ही जाया जाए। दोपहर के वक्त तो पहाड़ों पे ऊपर पहुंचना भी, और इस गर्मी के मौसम में इंतहाई तकलीफ़ दे होता है, क्योंकि ऊपर पानी मिलना मुश्किल है ना। अगर पानी हो तो फिर चलो वहाँ पानी पीने के लिए यहाँ से साथ लेके जाना पड़ेगा, अगर वहाँ हो तो फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है।
लेकिन पानी उठा के चलना हम जैसों के लिए मुश्किल होता है। हाँ जी, ये देखें, ये मकबूजा कश्मीर का वो इलाका जिसकी मैं बात कर रही थी। ये मकबूजा कश्मीर का इलाका नज़र आ रहा है, गौर कीजिए। ये ऊपर से देखें कितना प्यारा लगता है। ये सारा व्यू माशाल्लाह। अब उस तरफ तो जाया नहीं जाता, लेकिन चलो दूर से देख के हम अपनी आंखों को ठंडक बख्श लेते हैं। ये अपने इलाके हैं। चीड़ों के तरफ हर तरफ चीड़ों के दरख्त हैं। ये देखें, अब कितनी हसीन वादी है ना। कुदरत का नज़ारा खूबसूरत शाहकार। इस धरती को इसीलिए कहा जाता है। थोड़ा सा ऊपर चल के भी देख लेते हैं। जहाँ तक पहुँचने होता है वहाँ तक तो हम चलते हैं ना। ये चलने से रास्ते बन जाते हैं, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। ये देखें, उस तरफ भी छोटे छोटे गांव भी नज़र आ रहे हैं दरख्तों की ओट में। ये हालांकि ये इस तरफ सिटी नज़र आ रहा था। वो एरिया जो है वो कुछ मकबूजा कश्मीर का, कुछ आज़ाद कश्मीर का जो है। ये छोटे गाँव हैं थोड़े थोड़े। बच्चे भी साथ चल रहे हैं। डर ही लग रहा है इन बच्चों का, पता नहीं। ये वैसे तेज़ बच्चे हैं, यहाँ के पहुँच जाते हैं फ़ौरन चोट। हम तो आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते हैं, सांसें फूल जाती हैं। ऊपर पहुँचने तक तो पता नहीं वो क्या शुक्र होता है। लेकिन यहाँ के बच्चे माशाल्लाह बड़े तेज़ हैं, हेल्दी बच्चे हैं। वो पीछे सारा डैम, वो पानी देखो, पानी पानी। हाँ, आपकी नज़र कमज़ोर है इसलिए नहीं नज़र आ रहा। जी बिल्कुल नज़र आ गया है। ये डैम है। ये मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू करके दिखा रही हूँ आपको। ये सारा मंगला डैम है, ये दिखाई दे रहा है। अब बच्चे तो मजाक करते हैं ना। करने दे, मजाक करने दे। हाँ, दूरबीन के अंदर देखें जी माशाल्लाह, चिड़ियाँ भी किस किस तरह की वो मतलब गर्मी और खूबसूरती से खड़ी हैं। एक दूसरे से यूँ लगता है जैसे बातें कर रही हैं। ओए, ओए मेरे लिए बचा के रखना दूरबीन। ये ऊपर से उस तरफ, हाँ जी, ये नज़र आ रहा है। बाकी इलाके जो हैं चारों तरफ एक दफ़ा कैमरा जो है वो आपको नज़ारा पेश करवा देते हैं। आसान आगा पर्वत है।
बच्चे बैठ गए हैं। ये बेचारी उदास चीड़ें लग रही हैं क्योंकि इनके पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं। तो ये पता नहीं कौन सी उदासियाँ अपनी एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हूँ। नीचे तो घने दरख्त हैं, कुछ खुश्क हो रहे हैं और कुछ अपनी रहनाइयाँ पेश कर रहे हैं। ये भी देखें ये जितने ग्रीन पत्ते हैं, ये ग्रास है, ये सब अल्लाह ताला की हमदोसना बयान करते होते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में जिस खित्ते में है वहाँ के लोग बख्शे हुए हैं। वो ज़मीन जो है वो खुशकिस्मत ज़मीन है जिस पे इतने दरख्त खड़े हों और वो अल्लाह ताला की हमदोसना बयान कर रहे हों। तो ये जंगलात जो हैं ये हमारा कीमती असासा है। इनको अपनी फ़ज़ा के लिए यानी माहौल को खुशगवार करने के लिए, अपनी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इनको बचाना ज़रूरी है। अक्सर औक़ात होता है ना, गर्मियों के मौसम में लोग बेइहतियाती करते हैं और आग लगा देते हैं जंगलात को, और फिर ये वो चीज़ें खुश्क भी हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ख़त्म भी हो जाती हैं। तो जंगलात का ख़ात्मा जो है समझे इंसानी ज़िंदगी का ख़ात्मा है। ये जंगलात हमें जो है एक खुशगवार माहौल मुहैया करते हैं, हमारी ज़िंदगी को बचाने का जो है वो ज़रिया है। शोर क्यों डाल रही हो? उम्मीद है आप लोग ये इलाका पसंद कर रहे होंगे। ध्यान से बना रही है। ठिल आज़ाद कश्मीर नाम भी आपने पहली दफ़ा ही सुना होगा, क्योंकि ऐसे इलाके ये देखें, डैम देखें कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। बिल्कुल अब मैंने वो क्लोज़ कर दिया कैमरा, इतना क्लियर तो नहीं होगी तस्वीर, लेकिन ये है कि आपको नज़र आ जाएगा ये डैम। ये ऐसा इलाका है कि यहाँ से हर चीज़ जो है वो बासानी दिखाई दी जा सकती है। और ये जो इलाका है ये जो है मकबूजा कश्मीर का इलाका है। ये देखिए उस तरफ वो सामने जो नज़र आ रहा है, ये सुना डैम। परिंदे भी अपनी वो कोशिश में बिजी हैं, तैयार। अच्छा, अब बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को कोई थोड़ा सा शुगर में। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, हाँ कश्मीर बनेगा, हाँ जी। सैर तो हो गई है, आपको दिखा भी दी है, तो पहाड़ अब उतरने भी मुश्किल है वापसी ना। की राह पकड़ते हैं। तो देखें किधर किधर किन रास्तों से अब वापस जाना पड़ेगा। मैं चढ़ते हुए तो मुझे इतना वो मुश्किल नहीं लगता जितना जहाँ से मुश्किल लगा बैठ मुश्किल के उतर मुझे जाना। उतरते हुए ये पहाड़। कोई वो किसी सीधे रास्ते लेके जाओ मुझे। आप किधर खाइयों वाले रास्ते पे चले गए हो? पक्का पता है इस रास्ते से आए थे। मैं गिरी तो अच्छा चलो चलो चलो, हम लोग आए उस रास्ते से थे, ये तो चीज़ थी नहीं उस वक्त। गाड़ी उधर है तो अब ऐ शाबाश। अब इसी तरह मैं भी कहीं गिर जाऊंगी। नीचे जो ढलवान होती है वहाँ से मैं उतरते हुए बड़ा मुझे ख़तरा महसूस होता है कि अभी मैं यहाँ से फिसल ना गई तो क्या होगा। एकदम बस थोड़ा सा वो पाँव फिसलने की देर होती है और बंदा नीचे स्लिप हो जाता है।
तो बताऊंगी कि मैं कौन सी चोटी पे चढ़ी हुई थी जिंदगी में फर्स्ट टाइम। कितने लगी थी, धक्के लग रहे हैं, धक्के लग रहे हैं। मैं गिर गई तो मुझे किसी ने उठाना भी नहीं है। फिसलने तो मैं भी माशाल्लाह देखें कितनी हर तरफ हरियाली है। पत्थर मुझे है, तो बड़ी खुशी सूरो है होती है इस ये वजह हरियाली से। देखकर। ये देखें कितना प्यारा व्यू है। जितना करती है अन्य देती। रास्ते वाकई बहुत मुश्किल है। मैंने कौन सा आपको जंजीरों के साथ बांध के रखा हुआ है। पहुंचते पहुंचते आप नीचे जो है आधा काम हो जाएगा। मोटापा इंसान का इसी तरह ख़त्म हो। ये 2-4 दफ़ा इधर रहे पहाड़ों पे और ऊपर चढ़े और नीचे आए, बस ज़िंदगी ये वन हो जाए। नीचे ही जाना है। अब उतरना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, खैर कोशिश कर रहे हैं, नीचे तक जाना है। रहनुमाई के लिए बच्चे भी साथ हैं, ये मुझे लेके जा रहे हैं नीचे तक। सोच रही हूँ मैं चढ़ कैसे गई थी। अक्सर औकात इन पहाड़ों पे मतलब यहाँ गांव में आती रही हूँ, लेकिन इस पहाड़ में ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। साथ साथ आप लोग देखते जाएं इस खूबसूरत वादी को, इसका नज़ारा करें। कहाँ अभी चोटी और नीचे उतरना है। मैं तो गल गई। चलो एक्सरसाइज होगी ये सब। आपका धक्का वो चोटी और क्रॉस करनी है। तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हाँ, जान कुर्बान कर दी। गिट्टे मेरे दर्द करने लग पे। गिट्टे मेरे कंपन लग
गड़े हैं वो कांप रहे हैं, टांगे मेरी कांप रही, हड्डियां दर्द करना शुरू। गिरने वाला। आराम से आराम से, इधर से ही चढ़े थे बच्चा, वापस कैसे जाओगे? जैसे चढ़े थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मज़ीद ऐसी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो इससे आगे गाँव की मज़ीद वीडियो फिर किसी दिन आपको दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।